अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। बीकॉम पार्ट 1 सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक चल रहा है हमारा डेप्रिसिएशन। आगे प्रोसीड करते हैं पास्ट पेपर्स को। अब कौन से ईयर का करेंगे? 2016 को देखते हैं। रेगुलर कब आया है? क्वेश्चन नंबर 3। दो 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सवाल तो छोटा सा है, रिक्वायर्ड है बड़ी। पहले सवाल ही पढ़ लो। गिव जनवरी 1, 2013 बाबर प्रेस purchased a machine for cash 28,800. Estimated useful life of the machine 5 years. The estimated service value 4,800. Straight line method depreciation was ये तो बहुत ही हल्का हो गया। कॉस्ट भी बता दी 28,800, स्क्रैप 4,800 और आपका लगा करें लाइफ 5 साल, मेथड डेप्रिसिएशन जनवरी की पहली 2013 को करी। सवाल तो बिल्कुल बेसिक हो गया। अगर सेम होगा तो फिर मैं नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। सही। गिव एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डिस्पोजल ऑफ द मशीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस। लो भाई, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट आगे की बात कर रहा है। कह रहा है अगर बेचूंगा तो वापस उसमें कहानियाँ देगा, नए नए झटके देगा कि यूं हो गया तो क्या करेंगे, यूं हो गया तो क्या करेंगे, है ना। तो इसका मतलब पहले डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। Give entries to record the disposal of the machine under each of the following assumptions. Number 1, machine was sold for cash 18,000 after 2-year use. 2 साल इस्तेमाल करी, उसके बाद बेच दी कितने रुपए में। इसका मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। एक बात पहले assumption करने के लिए, और एंट्री पास करनी है बेचने वाली। दूसरा, at end of 3rd year, 3 साल मुकम्मल होने के बाद आखिर में मशीन वॉज ट्रेडेड इन फॉर अ सिमिलर वन, उसको देखिए कि नहीं लेगी। न्यू मशीन एट लिस्ट प्राइस 36,000, ट्रेड इन अलाउंस 16,200। ये भी एक नया केस आ गया, हालांकि बेसिक के अंदर करा चुका हूं मैं सब। तीसरा, मशीन वॉज स्क्रैप्ड आफ्टर 4 years यूज। 4 साल इस्तेमाल करने के बाद स्क्रैप कर दी। Since scrap dealers were unwilling to pay anything, वो कह रहा भाई मैं इसका क्या करूंगा, चार्ट डालूंगा क्या, बेड़ा गर्क हुआ है, आपने पता नहीं क्या करा है इसके साथ। सही है, बेड़ा गर्क कर दिए, कहने का मकसद है मशीन का। तो मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा। Unwilling to pay anything for the machine. It was given to scrap dealer. It was given, दे दिया गया, इसको दे दिया गया to the scrap dealer, डीलर को, for his service in removing it. Dealer for his services in a remove, पास कह रहा पास उठा के लेके चले जाओ, बस इसको मेरी निगाहों से दूर कर दो। सही है। बस, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें 3 साल, ये कौन से साल के बाद कह रहा था? 4 साल के बाद। तो हमें इसका मतलब 4 साल का डेप्रिसिएशन पहले से कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा ये कहानी क्या हो। कोई इशू तो नहीं, कर लोगे? सही है, वेरी गुड, जबरदस्त। ये हुई ना बात है, मैं बोल रहा था ना बेसिक करोगे तो ये सारे सवाल करोगे। सही, खुद कर लोगे क्या? नहीं करोगे? अभी भी बोला फिर हाँ हम कर लेंगे नहीं बोला था, अभी बोला था कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे आवाज आई इतनी बात की आई, तुम्हारी तो नहीं आई ना? तुम्हारी नहीं। तो भाई प्रैक्टिस अगर तुमने बेसिक की भी होगी तो ये नहीं करोगे? नहीं, देखो शर्म भी नहीं आती, बोलते हुए हाँ नहीं कर सकते। जाओ करो तो सुधर जाओ तुम। कर ले भाई, नहीं करे चलो कर ले। सही है, फरमाइश फॉर्म पे कर रहा हूँ। हाँ तुमने बोला इस वजह से कर, नहीं तुमने नहीं, इसने। अच्छा चलो, अच्छा सबने बोला। सही है, ठीक, डन, खुश। हाय।
स्टार्ट? मैं करूँ? अच्छा क्या है भाई, तो स्टेट टाइप था तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं स्टेट टाइप मेथड के जरिए सवाल को डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं सीधा सीधा। तो आपने लिखा फार्मूला, लिखो पहले। फार्मूला क्या था? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी थी? 28,800 और लाइफ और स्क्रैप कितनी है? 4,800 और लाइफ कितनी है? 500। तो जरा चेक करो कितना आया। 28,800 माइनस 4,800 कितना हो गया? और डिवाइड बाय 5, 4,800। ये 1 साल का डेप्रिसिएशन है, सही है, अगर मशीन पूरा साल चलेगी तो। अब ये खुद अंदाजा लगा लो, ये अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर कब कब का था? 13 से था, 2013, 14, 15, 16। ये 4 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए और पूरा पूरा यही आ रहा है। 4,800, 4,800, 4,800, 4,800, ठीक है। पहले में तो कह रहा है 2 साल के बाद, तो इसका मतलब ये 2 साल तक इन दोनों का जमा करके निकाल दूंगा, है ना, इन दोनों का जमा कर दूंगा और तीसरे 3 का जमा कर दूंगा, उसके बाद 4 का जमा कर दूंगा, तो इशू है, सही। अच्छा, अब पहला केस, पहले केस में क्या कह रहा है? मशीन को मैंने बेच दिया 18, 2 साल के बाद, तो लॉस और गेन निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब आते हैं पहला केस। रोशनी तो नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करें। केस 1, सही। केस 1 में सबसे पहले क्या करें? इतने रुपए में बेच दिया, तो सीधी सी बात है क्या निकालना है? लॉस और गेन निकालना है। तो मैंने लिखा सबसे पहले कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ लॉस और गेन, लॉस और गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, लॉस और गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा? क्या चीज थी मेरे पास? मशीन। मैंने लिखा मशीन कितनी की थी? 28,800 और इसमें से मैंने लेस कर दिया क्या चीज? अलाउंस। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल का अलाउंस, तो 4,800 1 साल का था, तो 2 साल का 2 से मल्टीप्लाई करा दो, सही। तो ये टोटल कितना हो गया? 9,600, सही है। लेस करा दो कितना हो गया? 19,200। ये मेरे पास मेरी बुक वैल्यू है और इसको मैंने बेच दिया, सही। सेल, कितने का सेल करा? मैंने इसको सेल करा है 18, मैंने कम में बेचा है 1,200 रुपए, यानी 1,200 रुपए कम में, तो ये क्या आ गया मुझे? लॉस, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। खत्म। एक गिनती पास करनी है। देखो पूरा वही सवाल, केस नहीं बनता, बेसिक वाला है ना। क्या इंटी बता दो। मशीन की कहानी खत्म करेंगे। सबसे पहले मशीन ग्रेड कितनी की थी? 28,800 और इसके ऊपर अलाउंस थे, उसको उठा के डेबिट कराएंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितने के थे? 2 साल का अलाउंस 9,600, सही। और क्या करा? पैसे आ गए
कैश डेबिट कितने 18, और क्या हुआ, नुकसान हो गया, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स 1200, दैट्स इट। 28,800 इसको जमा जब करके देख लो कितना है 28,800 बराबर है, पहला केस कंप्लीट। इस तरह का तो देखो वही जो मैंने बेसिक में बताया था, आज भी वही केसेस आ रहे हैं, बस अब आपने सिर्फ प्रैक्टिस आपकी क्या, अच्छा इस शक्ल का सवाल सॉल्व कैसे करना है, उसके तमाम उसूल चीजें आप पहले बेसिक के अंदर पढ़ चुके, ठीक है। अब दूसरी के अंदर उसने क्या बोला था, दूसरी रिकॉर्ड पढ़ो, 3 साल के बाद मशीन बेच दी, और तीसरे के अंदर कोई झटका तो नहीं दी ना, एयर वेयर ये देख लेना, मंथ की कहानी नहीं चल रही हो। 12 और नई ले ली 36,000 रुपये की, ट्रेड में मिला है 16,200, सीधा सीधा सा है। तो इसका मतलब जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या क्या निकालना होता है, लॉस और गेन और कैश पेमेंट। देखो ये हुई ना बात, हाँ मैंने बताया ये हुई ना बात, तुमने खुद पहले बोला था। हाँ तो सबसे पहले क्या निकाले, लॉस और गेन। कंवर्जन ऑफ लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज है ना, लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज। अब देखो इसने ये तो बोला ना रिकॉग्नाइज या नॉट रिकॉग्नाइज, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आपने रिकॉग्नाइज के हिसाब से ही सॉल्व सभी लॉस और गेन निकाल रहा है ना, होशियार बंदे क्या निकालते, न्यू कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन, याद आया नहीं आया, नहीं आएगा भी नहीं, इसलिए जरा प्रैक्टिस कर लो, नहीं करो करिए। हाँ कैसी की है पता चल रहा है, आवाज आ रही है यहाँ तक। अब बताओ ना, छोड़ो उसको, ये यहाँ देखो कहाँ देखो, तो पता नहीं दिमाग कहाँ है तुम्हारा, अच्छा यही है। तो इतनी बकवास करते हो, ये नहीं कि पढ़ लो थोड़ा सा पढ़ लो, हाँ बताओ ना क्या है इधर, पहले क्या लिखो, हाँ पता ही नहीं। मशीन आएगा, मशीन कितने की थी 28,800 की, इसमें से क्या लेस कराएंगे जितनी यूज हो गए, यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और कितने साल, 4,800 1 साल का था ना, और ये अब कितने साल बाद है 3 साल बाद, तो जरा 3 साल का जरा कैलकुलेट करो, 14,400 लेस करा दो कितना हो गया 14,400, ये बुक वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसमें से क्या करूंगा लेस, मेरी वैल्यू तो ये है चीज की, ट्रेड इन अलाउंस लेस कर दूंगा, उसने मेरी वैल्यू कितनी लगाई चीज की 16,200, यानी कि ज्यादा लगाई है, कितने रुपए ज्यादा लगाई 1,800 रुपए ज्यादा लगाई, तो ये मुझे क्या हो गया गेन, फायदा, गेन ऑन एक्सचेंज, सही है, क्या हो गया मुझे फायदा, लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज, बस दैट्स इट। अब दूसरा काम क्या कर निकालना, कैश पेमेंट निकलवाओ। कंवर्जन ऑफ हाँ भाई कैश पेमेंट कैसे आएगा, नई मशीन जो भी लोगे, नई मशीन कितने की थी 36, और इसमें से क्या लेस कराओगे ट्रेड अलाउंस, वो कितना था 12,600, 16,200,
लेस करा तो कितना हो गया 19,800। ये मेरे पास आ गई क्या चीज, कैश पेमेंट। क्या चीज आ गई मेरे पास, कैश पेमेंट। अब एंटी प्रोड्यूस करो, अब तो कोई इशू नहीं है एंटी पास करने का। पहली गाड़ी क्या थी, ओल्ड के साथ ओल्ड मशीन, सही। ओल्ड मशीन कितने की थी, 28,800। और इसके ऊपर अलाउंस थे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वो टोटल 3 साल के गिरे 14,400। उसके बाद क्या करा, नई चीज आ गई, न्यू मशीन डेबिट। नई मशीन कितने की थी, 36 की। और क्या हुआ, पैसा चला गया, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट कितना 19,800। और क्या हुआ, गेन, फायदा, गेन क्रेडिट होता है, गेन ऑन एक्सचेंज कितना 1,800। ठीक है, बस अगर दोनों को जमा कर दो, क्या बराबर आ रहे, बराबर। देखो किस तरह से केस बना के दिया, सही। ये दोनों को इसको कॉपी कर लो, क्योंकि मैं ये पहला वाला केस मिटा, ठीक। अब थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद डीलर ने भी लेने से मना कर दिया और हमने बोला भाई इसको उठा के ले जाओ, मेरी नसों से दूर कर दो, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से। तो मैं नहीं कह रहा इसको, वो यही कह रहा है सही है, बस खत्म। तो लॉस और गेन निकालना है ना, जब ऐसा होता तो क्या होता है, लॉस और गेन डिस्पोजल के ऊपर, तो बस आप क्या करें, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस और गेन, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑन disposal of assets, क्योंकि अंडरस्टूड है कि बाकी सब आगे बेच दिया तो जो बचा होगा वो नुकसान ही होगा, तो गेन तो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो लिहाजा मेरे पास मशीन कितने की थी, 28,800, और 4 साल मैंने इस्तेमाल किया, यूज कर लिया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 4,800 1 साल का, 4 साल के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो गया 19,200। कितना हो गया 9,600। ये मेरे पास क्या आ गया, लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, दैट्स इट, खत्म कहानी। बस एक एंटी प्रोड्यूस कर दो। एंटी पहले ओल्ड के साथ कहानी करेंगे तो मशीन हमारे पास ओल्ड नहीं तो कहानी नहीं, बल्कि डायरेक्ट मशीन क्रिएट करके बाहर इफेक्ट कितने की थी, 28,800 की। इसके ऊपर अलाउंस थे, अलाउंस को डेबिट कर दिया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 19,200। न पैसा न कुछ न क्या, बल्कि जो बाकी 9,600 की बचेगी सबका सब उठा के नुकसान हो गया। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। डन हो गया भाई, गुड हो गया। ये सवाल पारे देखो, ये भी बेसिक चल रहा है, शुरू के सवाल थे, इस वजह से मैं पूरे सवाल सॉल्व कर रहा हूँ।
सही है। बाकी अब आपकी मर्जी है, आपने जितनी तेज़ी से सवाल सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ रहेंगे, बेसिक की प्रैक्टिस करी हुई होगी तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो बोलता जाऊँगा, फटाफट आप करते चले जाएंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।